परंतु तो आधार को आधे कह दिया जाता है। हमें चेयर की आज्ञा को तो मानना ही पड़ेगा, चेयर के आदेश को मानना पड़ेगा, तो चेयर थोड़ी बोलेगा आदमी, परंतु आधार को आधे कह दिया जाता है। आयु प्रभावी पी रहे हैं घी, परंतु घी से आयु बढ़ती है, इसलिए घी को ही आयु कह दिया गया। किसी चीज से यदि प्राण क्षय होते हैं तो कह देते हैं कि जहर पी रहा है, जहर क्यों खा रहा है, बुखार में खाएगा, ये जहर कोई विष खाएगा, क्यों विष खा रहा है, अभी मत खा। तो कार्य कारण इनमें अभेद आरोप हो जाता है। ऐसे ही आधार आधे इनमें भी कहीं अभेद की स्थापना हो जाती है। तो धर्म जो है वे कृष्ण का वर्णन करते हैं, और कृष्ण है सनातन, इसलिए कृष्ण को प्राप्त कराने वाली जो वस्तु है उसका नाम भी धर्म हो जाता है। और कृष्ण जैसे सनातन, यही बताने के लिए सनातन धर्म ऐसा कह दिया गया। विप्र कहे पुत्र यदि देव श्रेष्ठ है, स्वतः सिद्ध ज्ञान तभी शिक्षा व्यर्थ है। विप्र ने कहा कि पुत्र यदि कोई देव श्रेष्ठ हो, स्वतः सिद्ध ज्ञान वाला हो, तो उनके लिए तो शिक्षा देना व्यर्थ है, उसको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मैं तो पिता हूं ना, मेरा यह कर्तव्य है कि यदि वो अंचित कर रहा है तो उसको मैं शिक्षा प्रदान करूं। होने दो उसे देव सिद्ध, स्वतः सिद्ध होने दो, परंतु स्वतः सिद्ध होने से मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो जाऊंगा और अपने प्रेम का मैं त्याग नहीं कर दूंगा। तो विप्र कहे पुत्र यदि देव श्रेष्ठ है, उस गुरु स्वप्न के उस ब्राह्मण ने आकर के श्री जगन्नाथ प्रबंधक से कहा कि तुम्हारा पुत्र तो देव श्रेष्ठ है, स्वतः सिद्ध ज्ञान वाला है, उसको शिक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। मिश्र बोले पुत्र के नो नारायण न हे नारायण, होने दो मेरे पुत्र को नारायणी क्यों नहीं हो, भले मेरा पुत्र नारायणी है, तथा पिता धर्म पुत्रे शिक्षा, फिर भी पिता का ये धर्म है कि वो पुत्र को शिक्षा प्रदान करे। ए मत दोहे करे धर्मे विचार, इस प्रकार दोनों धर्म का विचार कर रहे हैं। विशुद्ध वात्सल्य मिश्र नहीं जाने आप, परंतु श्री जगन्नाथ मिश्र विशुद्ध वात्सल्यमय होकर के विराजमान हैं। वे वात्सल्य के अलावा और कोई दूसरी चीज जानते ही नहीं हैं। एक सुनी तुझ गेला हया आनंदित, ये सुन करके उनकी परीक्षा लेकर के वो जो स्वप्न में देवता आए थे वे ब्राह्मण वे चले गए। मिश्र जागिया और परम विस्मित, जगन्नाथ मिश्र जगकर के परम विस्मित हुए। बंद बांधव सामने स्वप्न कहे, सबके सामने बंद बांधवों के आगे स्वप्न का वर्णन करने लगे। शून्य सकल लोग विस्मित हुए, ये सुन करके सब लोग विस्मित हो रहे हैं। एक मत शिशु लीला करे गौरचंद्र, देवे देवे माता पिता बाढ़ा आनंद। इस प्रकार श्री गौरचंद्र लीला करते हैं और दिन दिन माता पिता के आनंद को बढ़ाते हैं। इस लीला का कभी परिच्छेद नहीं है। आविर्भाव करो महा मात्र कहे वेद। शास्त्र जो है ये जो महाप्रभु की लीला इसका कभी भी परिच्छेद नहीं है। आविर्भाव करो भाव मात्र ही वेद कहते हैं। कठो दिन पुत्र मिश्र पुत्र हाथे खड़ी दिन, कुछ दिन के बाद में श्री जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को के हाथ में खड़ी दी, खड़िया दी, और खड़िया देकर के पट्टी पूजा करा करके श्री महाप्रभु से उस समय हाथ पकड़ करके ओम नमः सिद्धांत ये लिखवाए। अल्प दिन द्वादश फला अक्षर लिखी। थोड़े दिन में श्री महाप्रभु जो द्वादश फल अक्षर हैं उनको भी पढ़ने लगे, उनको भी लिखने लगे। माने द्वादश फल का मतलब है कि संयुक्त अक्षर जो हैं उनको भी पढ़ने लगे। क्य क्र क्री लिरी न क्व, ऐसे क्ल म ऋक
ऐसे जो अक्षर हैं उनको द्वादश फला माने जिनमें 2 अक्षर मिले हुए हैं, ऐसे अक्षरों को भी पढ़ने लगे। बाल लीला सूत्र कई अनुक्रम, ये हमने तुम्हारे सामने बाल लीला के सूत्र इनका वर्णन किया। यह विस्तार श्री दास वृंदावन, इनका विस्तार श्री वृंदावन दास जी ने किया है। अतएव लीला संक्षेप सूत्र कई। आगे लीला का वर्णन करना है, कहीं इनमें ही समय बहुत सीमित है, इसलिए इस लीला को संक्षेप सूत्र में ही हमने कह दिया। ज्ञानम अनंतम बहुधाच विद्या स्वल्पो ही काल और भवश्य विघ्ना अतः यत् सारभूतम तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीर विवाम मध्य। जैसे हंस केवल दूध को ही जल के बीच में से ले लेता है, इसी प्रकार शास्त्र अनंतम, अनंत शास्त्र हैं। उन अनंत शास्त्रों में बहुधाच विद्या, एक एक विद्या को पढ़ने में ही जन्म बीत जाए, पूरी नहीं आती है। बहुधाच विद्या स्वल्पो ही काल है, और हमारे पास में जीवन है थोड़ा, और भावश्य विघ्ना, विघ्न भी बहुत आते रहते हैं उसमें बीच बीच में। इसलिए यह सारभूतम, सार की बात को आदमी को समझ लेना चाहिए विशेष रूप से, और अपने जीवन के लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर के व्यक्ति को रहना चाहिए। यह सारभूतम तत् उपासितव्यम, उसकी उपासना करना चाहिए। जैसे एक हंस जल के बीच में कहीं कमल की पत्तियों से बच करके, कमल के कोश से बच करके केवल उसकी नाल से निकलने वाले दूध को पी लेता है, अपने भोग्य पदार्थ को जैसे पी लेता है। हंसो यथा क्षीर मध्य, जल के बीच में जैसे क्षीर दूध को पी लेता है, इसी प्रकार व्यक्ति को अपने सार की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए हमने केवल सूत्र मात्र निरूपण किए, पुनरुक्ति हो विस्तार जाना कह। पुनरुक्ति कही जाएगी, इसलिए विस्तार पूर्वक नहीं कहा जाएगा। श्री वृंदावन दास जी ने जो लिख दिया है वो पर्याप्त है, उसकी पुनरुक्ति करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार श्री रूप रघुनाथ उनके चरण कमलों की आशा रखते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बाल लीला उनका निरूपण किया। अब श्री महाप्रभु की पौगंड लीला, विद्याध्ययन विद्यार्थी जो लीला है उसका वर्णन करेंगे। निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा